हेलो, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या-क्या हमें टिप्स इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है फर्स्ट टू 14 वीक्स एंड सेकंड होता है 14 वीक्स से 28 वीक्स एंड देन 28 ऑनवर्ड्स थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। तो जैसे ही पेशेंट का मिस्ड होते हैं पीरियड, तो उसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर में करना चाहिए। उसके बाद अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी इम्पोर्टेंट होती है इन एज अर्ली एज पॉसिबल, वेदर ये इंट्रायूटेरल प्रेगनेंसी है या एक्स्ट्रायूटेरल है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या इंट्रायूटेरल प्रेगनेंसी, ये जानना बहुत जरूरी होता है। दूसरा ये होता है कि हमारे टेस्ट हो जाते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे हमें पता चल जाता है कि हमें प्री प्रेगनेंसी डायबिटीज है या हमें हाइपोथायराइडिज्म है या कुछ और इन्फेक्शन, स्क्रीनिंग, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एनीमिया, इन सब हमें पता चलता है। तो ये टेस्ट भी होने बहुत जरूरी होता है। दूसरा ये होता है कि हमें कुछ डूज एंड डोंट पता चल जाता है, जैसे हमें रेगुलरली 2 आवरली हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए, जैसे कि इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। तीसरा ये होता है कि हमें अगर नोज़िया वॉमिटिंग हो रहे हैं तो हमें एवरी आवरली कुछ ना कुछ खाएंगे तो एसिडिटी नहीं होगी, नोज़िया वॉमिटिंग नहीं होगा। फिर फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हो जाता है। फोलिक एसिड इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे के न्यूरल डिफेक्ट ना हो बच्चे को, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा ये होता है कि अब हमें अल्ट्रासाउंड हो गया, हमारा डाइट हो गई, फॉलिक एसिड हो गया। फिर अगर कोई पहले से स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब कर रहा है तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए। कैफीन इंटेक हमें कट शॉर्ट कर देना चाहिए, 2 कप पर डे से ज़्यादा, टी, कॉफी, ग्रीन टी कुछ भी हो से 2 कप पर डे से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी अर्ली में थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं होती है, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अगर हमें कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो हमें विजिट करना चाहिए अपने डेंटिस्ट को, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस होता है, कीटम लेवल होने के चांसेस रहते हैं। प्लस ये होता है कि हमारा एक अल्ट्रासाउंड हो जाता है कंफर्मेशन का, सेकंड वाइब्रेटी का हो जाता है, थर्ड हमारा एक एंटी स्कैन हो जाता है। एंटी स्कैन की रिपोर्ट फिर 14 वीक्स पे आती है और डुअल टेस्ट और एक एनआईवी। तो इससे आप पता चल रहा है बच्चे का कि जो मेंटल ट्रेडिशन तो नहीं है, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें कब कब रेगुलर विजिट करनी है। नेक्स्ट हमारा होता है 14 वीक्स ऑनवर्ड, हम पेशेंट्स को बताते हैं कि भी ओलिक होने चाहिए टू रिड्यूस द स्ट्रेच मार्क्स। फिर वाटर इंटेक कितना होना चाहिए पेशेंट को, डाइट इंपॉर्टेंट होती है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, तो उन सबकी काउंसलिंग हो जाती है कि जिससे कि पेशेंट का जो सेकंड ट्राइमेस्टर है थोड़ा सा अच्छे से निकले। फिर इम्पोर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट द मैलफॉर्मेशन। तो मैलफॉर्मेशन रूल आउट हमें जिससे कि पता चल जाएगी, अर्ली पता चल जाएगी बच्चे को कोई डिफेक्ट नहीं है, और प्लस प्लेसेंटा की पोजीशन पता चल जाती है कि पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, लो लाइन प्लेसेंटा तो नहीं है, वो सब चीजें जिससे कि हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। फिर हमारा 18 टू 20 वीक्स पे हमारा एक टिटनेस का ऑक्साइड के इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर एक उसके बाद जो है हमारा फ्लू वैक्सीन लगती है, 27 वीक्स में हमारा सेकंड बूस्टर डोज लगती है, इसको टीडैप बोलते हैं। फिर हमें डाइट एंड एक्सरसाइज ये हमें कंटिन्यू करनी चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में। प्लस हमें वार्निंग साइन नोट करना चाहिए कि पेशेंट को कोई स्पॉटिंग, ब्लीडिंग तो नहीं है, लीकिंग तो नहीं है, या फिर डिक्रीज फीटल मूवमेंट तो नहीं है। ये सब चीज़ों के अगर वार्निंग साइन होते हैं तो हमें रश टू द हॉस्पिटल, पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं करनी है, हमें हॉस्पिटल रश करनी है। फिर इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें अपने बुक कराना चाहिए। बुक इम्पोर्टेंट होता है, हॉस्पिटल में बुकिंग होती है, फिर हॉस्पिटल राउंड होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने प्रिपरेशन ऑफ द डिलीवरी। इम्पोर्टेंट होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जिससे कि मदर और पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर हो जाए प्रेगनेंसी के लिए, और अगर कोई सिबलिंग है तो वो भी प्रिपेयर हो जाए। तो हाउ टू डील ये सब उसमें काउंसलिंग में एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि हम अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ रख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।